ये कहानी जनवरी 2023 से शुरू होती है। सब कुछ सामान्य था। फिर 12 जनवरी का दिन आता है। पूनम ने अपने ही परिवार के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया। सिर्फ परिवार के बच्चों को क्यों टारगेट किया? क्योंकि उनको टारगेट करना आसान था, क्योंकि वो उनके आसपास मौजूद थी। तो पहला कत्ल इसने किया अपनी ननन की बेटी इशिता के साथ। इसने पहले कत्ल को अंजाम दिया, यानी कि इसकी जो खुद की ननन थी उसकी बच्ची को इसने टारगेट किया और फिर उसको मार डाला। और उसी के तुरंत बाद इसने अपने बेटे को भी मार डाला, जिसका नाम शुभम है। तो सोचिए, 2 कत्ल इसने एक बार में किए। 2023 में 12 जनवरी का दिन था, तब इसने एक कत्ल को अंजाम दिया। पूनम ने अपनी सनक मिटाने के लिए केवल रिश्तेदारों के बच्चों को ही चुना। तो अब तक ये 2 कत्ल कर चुकी थी। पहला कत्ल इसकी ननन की बेटी का, इशिता का, और दूसरा कत्ल अपने खुद के बेटे का। अब 18 अगस्त को लेडी किलर पूनम के दिमाग का शैतान फिर जागता है। यानी कि जो पहले इसने 2 कत्ल किए थे वो जनवरी में किए थे, उसके बाद 18 अगस्त की तारीख आती है। अब इसका तीसरा टारगेट कहे तो वो एक और बच्चे को मारना था। इस बार उसके निशाने पर थी जिया नाम की बच्ची। जिया इसके चचेरे भाई दीपक की बेटी है। उसने जिया को घर के पीछे बने पानी के गड्ढे में डुबोकर मार डाला। वो अपने इन बच्चों को पहले बहलाती है, फुसलाती है। जाहिर सी बात है, जब घर का मेंबर है तो कोई बच्चा अगर उसी के साथ कहीं जाना चाहेगा तो मना भी नहीं करेगा, शक भी नहीं होगा, बच्चा चिल्लाएगा भी नहीं, क्योंकि वो अपने ही रिश्तेदार के साथ जा रही है। तो उसने अपने चचेरे भाई दीपक की बेटी को चुना, यानी कि जिया की बुआ ने ये कत्ल किया। अब जिया को घर के पीछे वो ले जाती है। वहां पर एक पानी का गड्ढा होता है और वहां पर उसे डुबा देती है और उसकी मौत हो जाती है।